खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। जिन मस्तक तुर हर लिखिया, तिना सतगुर मिलिया राम राजे। अज्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान कट बलिया। हर लद्दा रतन पदार्थो, फिर बोहड़ न चलिया। जन नानक नाम आराध्या, आराध हर मिलिया। पौड़ी सतगुर विटो वारिया, जित मिले खसम संभालिया। जिन कार्य उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन नेत्री जगत निहालिया। खसम छोड़ दूजे लगे, डूबे सेवन सारिया। सतगुरु है बोहे था, विरले किने विचारिया। कर कृपा पारे उतारिया, कर कृपा पार उतारिया। वाहिगुरु जी। जिवें कि अपनी चल रही है लड़ीवार विचार, पर इस विचार के अधीन चलदियां चलदियां अज आपां 13वीं पौड़ी आसा की वार की 13 नंबर पौड़ी 470 नंबर अंक के उपर सुभाईमान, और इस दे नाल जिहड़ा शंत आया है उस शंत की 2 श्लोकां दी पौड़ी दी विचार सांझी करांगे। पिछले दिनां दे विच आपां विचार करते करते इत्थों तक पहुंचे सां कि सतगुर सच्चा शाह है। इस गल दा सानू सब नू जदों पता लगा, फिर असी शरण दे विच आए। हम शरण प्रभ आए राम राजे, आपां पिछले हफ्ते इस चीज नू समझिया है। जदों शरण दे विच आए आ, शरण दे विच हमेशा आखिरकार चल के आए, उद्यम करके आए। एवें ते नहीं कि सुन लिया ते बस समझ गए जी शरण च आ गए, नहीं। उहदे पिछे कोई घालना सी शरण च आउण लई, उद्यम कीता कि सतगुर दे कोल आए। जद उद्यम कीता तां फिर जिहड़े भाग सी वो वड्डे हो गए। जिन मस्तक धुर हर लिखिया, तिना सतगुर मिलिया राम राजे। अज्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान घट बलिया। जदों गुरु दे कोल आउंदे आ, गुरु दी शरण दे विच आउंदे आ, ते गुरु साडियां जिंदगियां नू जिहड़े हनेरे दे विच साडे मन पए ने, हनेरा किहड़ा, जिहड़ा अज्ञानता दा हनेरा, अज्ञानता दे हनेरे विच पिया नू सानू कढ के चानण दे विच ले आउंदा है। वो चानण हैगा, वो रोशनी हैगी आ सच दी रोशनी। क्योंकि जदों सच दी रोशनी अंदर आएगी ते फिर हनेरा जिहड़ा अंदर कर्म कांडां दा, वहमां भरमां दा, जां जिहड़ा बाहर पसारा वरतदा पिया वा, जिहदे नाल साडी सांझ पई आ, ते असीं ये समझदे पए आ कि शायद ये जिहड़ा पसारा बाहर पसरिया होया है, ये पसारा ही सच आ, पर असल दे विच वो हनेरा है। जिस वेले गुरु दी शरण दे विच आए आ ते गुरु ने ज्ञान दा दीवा, ज्ञान दी रोशनी सानू बख्शिश कीती आ, अंदर साडे ज्ञान दी रोशनी होई आ, ते फिर हर लद्दा रतन पदार्थों फिर बौड़ ना चलिया। चलिया तो भाव हुंदा गवाचिया रहना। हुण जिहड़ा मेरा मन बाहरले पसारे वाल देख के गवाचा गवाचा रहिंदा सी ना, हर वेले बाहरला पसारा देख के लगदा सी भी इहो ही सच आ। हुण मेरा मन गवाचा गवाचा नहीं रहिंदा, क्योंकि गुरु ने अंदर ज्ञान दा सुरमा पा दिता है। ज्ञान दी रोशनी जिहड़ी आ वो अंदर आ गई है। ज्ञान दी रोशनी अंदर आई है ते अज्ञानता दा हनेरा जिहड़ा है वो दूर हो गया।
पर इत्थे मैं एक गल जरूर सांझी कर देवां कि जिस वेले भी सानू हनेरे च रहन दी आदत पै जावे ना, उस वेले दिन दा चानन जिहड़ा हुंदा है सानू चंगा नहीं लगदा, क्योंकि असीं हनेरे च जीना सिख लैंदे आ। जदों हनेरे च जीना सिख लैंदे आ ते चानन दे विच आउंदे आ, फिर साडीआं अखां नहीं खुलदियां। जिवें एक कैदी नूं सज़ा होई ना 20 साल दी काल कोठड़ी दी, उहनूं सज़ा हो गई ते सज़ा होके जिस वेले उहदी सज़ा खत्म होई, उहनूं बाहर कढिया गया काल कोठड़ी तो, सूरज दीआं किरणां उहदीआं अखां दे विच पईआं ते उहने अपनी अखां बंद कर लईआं। वो चीकां मार के दोबारा मगर काल कोठड़ी च भज गया, आखन लगा मैं इस चानन नूं बर्दाश्त नहीं कर सकदा, क्योंकि 20 साल हो गए सी हनेरे च रहिंदे होए। हुण सानू किन्ने साल हो गए आ, असीं भी किते ना किते हनेरियां दे विच बैठे हां। भावें सानू साडे अपने मन दे विच वो जुगां दा हनेरा है, भावें किसे तरह दा भी हनेरा है, पर गुरु महाराज ने सानू बांह फड़ के जदों असीं शरण च आए आ ते फिर सानू जिहड़ा बाहर पसारे दे नाल असीं सांझ पा के बैठे आ, ये गल समझाई आ भी अखां खोल के वेख, ये सारा कुछ तेरे अंदर तब्दील हुंदा है। असीं बाहर समझदे हां, पर तब्दीली साडे अंदर ही आउंदी। उस तब्दीली नूं असीं समझना है श्लोकां दे विच, पौड़ी दे विच। जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिले। ते जदों गुरु दी विचार जिहड़ी सच्ची विचार है, जदों सच दे नाल सांझ पा लांगे ते फिर उस सच दे नाल सांझ पा के फिर असीं हमेशा वास्ते गुरु दे नाल जुड़ जांदे हां। फिर असीं बाहरले पसारे दे नाल सांझ नहीं रखदे कोई, फिर अपने अंदर असीं झाती मारदे हां, अंदर देखदे हां मेरे अंदर जिहड़ा इस वेले की वापरदा पिया है। पौड़ी पौड़ी दी अंतली तोक्या, कर किरपा पार उतारिया। गुरु ने किरपा कीती ते उस किरपा दे सदका मैनू पार लंघा दिता। पार काहदे तो लंघा दिता? जिहड़े मैं कर्म कांडां दे विच, जिहड़े वहमां भरमां दे विच, जिहड़े गलत चीज़ां दे विच, झूठ दे विच मैं फसिया पिया सा ना, जिहड़ा अज्ञानता दा अंधेरा मेरे अंदर होया सी ना, इहदे तो मैनू गुरु ने किरपा करके पार कर दिता। किरपा हो गई। किरपा किवें होई? क्योंकि शरण विच आए। शरण विच आउण तो बाद गुरु ने अंदर ज्ञान दा दीवा जगाया, उस दीवे दे नाल सांझ पै गई, मतलब सच नाल सांझ पै गई। जदों सच नाल सांझ पै गई ते किरपा हो गई। किरपा हो गई ते फिर असीं अज्ञानता दे हनेरे चों बाहर निकल आए। सतगुर विटों वारिया। मैं अपने सतगुर तो बलिहार जांदा। किस सतगुर तो बलिहार जाण दी गल है, किस गुरु तो बलिहार जाण दी गल है इत्थे, जिहदे बारे असीं पढ़दे हां बाणी गुरु बारे, जिहड़ा शब्द गुरु बारे। इत्थे उस गुरु तो बलिहार जाण दी गल है। ते बलिहार ने असीं क्यों जाने आ? क्योंकि जित मिले खसम संभाल। जिहदे नाल सांझ पाके, जिस बाणी गुरु दे नाल सांझ पाके, जिस शब्द गुरु नूं समझ के, जिस शब्द गुरु नाल सांझ पाके मैनू अपना खसम संभालना आ गया। जित मिले खसम संभालिया। खसम कौन है? सच सबना का खसम है, ये भी गुरबाणी च फरमान है। जिस बाणी दे नाल सांझ पाके, जिस शब्द गुरु नूं जदों मैं अपने अंदर वसाया, तो मैनू सच नूं संभालना आ गया। मैनू पता लग गया कि सच नूं संभालना किवें। हुण सच मेरे अंदर वसदा है। हुण देखो, हर चीज नूं संभालण दे वखरे वखरे तरीके आ। ये नहीं असीं कह सकते ना भी कोई भी चीज इक्को जगह ते असीं संभाल सकते हैं। हुण जिवें सर्दी दा मौसम, सर्दी दे मौसम दे विच आपां की करदे हां? जदों सर्दी आउंदी है, आपां गर्मियां वाले जिहड़े कपड़े हुंदे आ उहनां नूं संभाल के रख दिंदे आ। संभाल के रख देंगे, उन्होंने आपां वक्री अलमारी जां जो भी आ अपने को जिहड़ी जगह है आपां उहदे च सर्दियां वाले कपड़े संभाल लैंदे भी बाहर खलारा ना पिया रहे। ते गर्मियां वाले कढ लैंदे, गर्मी आउंदी आ ते फिर असीं गर्मी वाले कढ के सर्दी वाले संभाल दिंदे आ। इस तरह ही करदे, बस ये चलदा रहिंदा। पर कुछ घरां दे विच सिस्टम इंज हुंदा, कई जाने की करदे ओ संभालदे, ओ कहिंदे छड्डो परां, इत्थे पिया, इत्थों ही चुक लांगे। ओहदे नाल की हुंदा, फिर सारे पासे खलारा पै जांदा।
वो खलारा इन्ना पै जाता भी बंदा कई बार पजल हो जाता, समझ नहीं लगती भी यह वाला कपड़ा चुका मैं पाने लई जां, वाला कपड़ा चुका, समझ नहीं लगती क्योंकि इक्को जगह ते पे आ, वो खलारा जा पिया होया। इसे तरह साडे मन दे विच खलारा पिया। जे तां रब्बी विचार नूं असीं संभाल लिया, जे सच नूं संभाल लिया, सच दे नाल सांझ पा के तुर पे, ते फिर जिहड़ा बाहरला खलारा है, जिहड़ा कर्म कांडां दा ते वहमां भरमां दा, जिहड़ा अज्ञानता, बाहरली अज्ञानता दा खलारा है, फिर इह सानूं पजल नहीं होण दिंदा। ते जे रब्बी विचार नूं ना सांभिया ते फिर असीं खलारे दे विच उलझ के रह जांगे। क्योंकि जे सच नूं संभालिया ना, अखां बंद कर लिया, सच सांभिया ना गया, वो रोशनी ना झल्ली गई, अखां बंद कर लिया, ते फिर इंज ही तुरे फिरांगे। हुण सच खसम आ सच, ते उस सच नूं संभालना किवें? महाराज कहंदे हाण हट कर आरजा, सच नाम कर वत। हाण दा मतलब हुंदा जिहड़ा समा बीतदा जा रहा होवे, हट दा मतलब हट्टी दुकान, आरजा मतलब उम्र, ते वत तो भाव हैगा सौदा। कहंदे अपनी इस जिहड़ी बीत रही उम्र आ ना, ये जिहड़ा शरीर आ, शरीर दी उम्र बीत रही आ ना, कहंदे इस शरीर नूं बना ला दुकान, दुकान बना के ते इहदे विच सौदा रख ला सच दा। हुण जदों सच नूं सौदा बना लिया, शरीर दुकान बन गया, ते उस सौदे नूं भी ते किते संभालना ना। देखो ना दुकानां दे उत्ते सारा जिहड़ा सौदा संभालिया हुंदा, मर्तबान हुंदे, सारियां चीज़ां हुंदियां, कहंदे इहनूं संभालना कित्थे आ? सुरत सोच कर भांड साल, तिस विच तिसनों रख, कहंदे अपनी सुरत दे विच। इस सच जिहड़ा सच दा सौदा है ना, इहनूं संभालना वा अपनी सुरत दे विच, खसम नूं संभालना अपनी सुरत दे विच। ते जदों सतगुर साहब, जदों सच, जदों खसम मेरी सुरत दे विच होएगा, ते फिर थोड़ी मेरा मन इधर उधर जाएगा, क्योंकि हुण सुरत च आ गया ना, संभालना आ गया। तां ही करके तां सतगुर विटों वारिया, तां ही मैं सतगुर तो बलिहारे जाना है, क्योंकि जिन्हें मैनूं सिखाता भी सच नूं संभालना किवें। सच्चे पातशाह दस्सिया सच नूं अपनी सुरत च संभाल। जदों सुरत च संभाल लिया, फिर जिहड़ा मेरा मन जिहड़ा अज्ञानता दे हनेरियां च डक्को डोले खांदा फिरदा ना, फिर इस तरह नहीं होगा। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन नेतरी जगत ने हालिया। हुण गुरु दी विचार नूं जदों अंदर वसाउणा शुरू कर दित्ता, जदों सच नूं अंदर, क्योंकि गुरु दी विचार है सच, ते जदों उस सच नूं अंदर वसाउणा शुरू करता, अब जिहड़े सुरत दे नैण आ, इन्हां दे विच सुरमा पा लिया सच दा। हुण भला आपां सुरमा आपां कजला क्यों पाउंदे अखां दे विच? असीं इस लई कजला पाउंदे भी अखां सोहणियां लगण। सुरमा तां पाउंदे भी अखां मोटियां लगण। असीं छोटे सी ते साडीआं मावां पूछां वाला वड्डा वड्डियां वड्डियां पूछां कढ के ना सुरमा पाउंदे हुंदे। अजकल तां रिवाज नहीं रहा, साडे मम्मी पाउंदे हुंदे सी। कहना मेरा बच्चा सोहना लगे, अखां मोटियां लगण। हुण गुरु भी साडी मां है, गुरु मां भी ते है ना, ते गुरु ने साडे सुरती दे नैणा दे विच ज्ञान दा अंजन पाउणा है, ज्ञान दा सुरमा पाउणा है। ते जदों ओ ज्ञान दा सुरमा सुरती दियां अखां दे विच पै गया, फिर दुनिया नूं देखण दा तरीका जिहड़ा ओ बदल जाए। फिर जिंदगी च एक क्रांति आ जाएगी। फिर मैं जिहड़ा इन्हां अखां दे नाल अज तक दुनिया नूं देखदा, फिर इन्हां नाल नहीं देखांगा, फिर सुरत रूपी अखां दे नाल दुनिया नूं देखां। ते जदों सुरत दे नाल देखना आ गया ना, फिर एक गल दी होर भी समझ लगनी, एक गल दी समझ फिर होर लगनी आ, वो समझ लगनी है खसम छोड़ दूजे लगे, डुब्बे सेवन जारे। वो ये समझ लगनी कि सतगुरु साहब जी कृपा कीती, तुसीं वड्डे भाग सी, मैं शरण च आ गया, मेरी अखां च ज्ञान दा सुरमा पै गया। पर जिन्हां ने ज्ञान दा सुरमा नहीं पाया, जिन्हां ने उस खसम की संभाल नहीं की, जिहड़े उहनूं छड्ड के होर पासे तुरे फिरदे आ, भाव विषयां विकारां च तुरे फिरदे आ, दूजियां पासियां तुरे फिरदे आ, उन जिन्हां ने अपने खसम नूं नहीं ना संभालिया, वो फिर पार नहीं लगदे। खसम छोड़ दूजे लगे, डुब्बे सेवन जारिया। आए ते सच दा वपार करन सी, पर जदों सच नूं ही ना संभालिया, फिर पार नहीं लंघिया जांदा। सतगुरु है बोहिथा, विरले किने विचारे। बोहिथा दा भाव हुंदा जहाज। हुण जहाज भी तो दो हुंदे आ ना, एक दुनियावी जहाज आ जिहड़ा समुंदर दे विच देखो शिप चलदा, एक गुरु जहाज है। हुण जिहड़ा दुनियावी जहाज आ, ओहदी कोई कैपेसिटी है,
कोई ना कोई ओदी लिमिट आ भी इन्नी लिमिट दे विच इन्नी कैपेसिटी आ, इन्ना समान इहदे विच पार लंघ सकदा, इन्ना क समान है जिहड़ा इन्ने पार लंघाउणा वा। हुण आखर जे ज्यादा समान भावें किन्ना भी वड्डा शिप होवे फिर भी ओदी कोई ना कोई कैपेसिटी जरूर हुंदी है। पर गुरु जहाज सतगुरु है बोहिता, गुरु एक ऐसा जहाज आ जिहड़ा सारी दुनिया नूं पार लंघा सकदा, जिहड़ा सानू डुब्बियां नूं इस समुची कायनात नूं पार लंघा सकदा है। गुरु एक वो जहाज। बाणी दे विच गुरु नूं जहाज भी कहा ते गुरु नूं मलाह भी कहा। गुरु वो वा जिहड़ा असी किन्ने भी विषय विकार करके एक बारी शरण आके मत्था टेक लीए कि सच्चे पातशाह असी आ गए हैं, वो पार लंघा दिंदा है। पर साडा प्यार हली किश्तियां दे नाल है, असी हली जहाज च बैठना नहीं चाहते। असी हली जिहड़ियां किश्तियां आसे पासे तुरियां फिरदियां ना, ते किश्ती भी असी किहड़ी कीती है जिहड़ी खुली है। किश्ती भी असी बंद किश्ती च बैठना पसंद नहीं करते, असी खुली किश्ती दे विच बैठे हैं। ते जिहड़ी खुली किश्ती है वो जोर दी छल वजी वो पलट जाए। तां ही तो बाहर विच जाके फिर गुरु लभदे फिरदे। पहलों एक गुरु बनाया, वो इस संसार तो चला गया, मुड़ के फिर दूजा लभदे हैं। ते जे गुरु ही सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब ने मान लीए इहो ही साडे गुरु आ, है ही ये आ, ते फिर सतगुरु है बोहिथा, विरला किने विचारिया। पर इस चीज की विचार जिहड़ी आ ना, वो कोई विरला करदा। विरला करदा मतलब असी भी विरले बन सकते हैं, ये नहीं है भी असी बन नहीं सकते। असी सच नूं संभाल लांगे ते असी उन्हां विरलियां च आ जांगे। ते जदों सच नूं संभाल लिया, विरले बन गए, फिर असी कौन बन जांगे? गुरु वाले। गुरु वाले किनू कहा जाता है? एक तो जिहड़ा खंडे बाटे की पाहो लैंदा उहनूं आपां आखदे आम बोल चाल की भाषा च जी गुरु वाला। पर जे गुरु ग्रंथ साहब महाराज को पूछिए ना भी गुरु वाला कौन है, तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज दसदे आ, कहंदे कबीर गुर लागा तब जानिए, गुरु वाला तो तां मन्निया जाऊगा। गुर लागा तब जानिए, मिटे मोह तन ताप, हरख सोग दाजे नहीं, तब हर आपे आप। जदों अंदरों मोह की पकड़ छुट गई, हुण पकड़ किसी चीज की भी हो सकती है, पकड़ बेईमानी की भी हो सकती है, पकड़ नशे की भी हो सकती है, पकड़ झूठ बोलन की, निंदा करन दी, किसी चीज का मोह हो सकता, किसी चीज की भी पकड़ हो सकती है। कहंदे गुर लागा तब जानिए, मिटे मोह तन ताप। जदों अपने विचों विकार खत्म हो गए, जदों विकारां दी पकड़ हट गई, हरख सोग दाजे नहीं। हुण जिहड़ा हरख सो गया ना, हुण मैं सिर्फ अपनी खुशी दे विच नहीं खुश हुंदा। हुण जदों मेरे किसी नाल दे दी किसी भैण भरा नूं कोई तरक्की मिलदी, मैं तां भी खुश हुंदा, तां भी मेरे मन नूं खुशी हुंदी है। सोग जे किसी दूसरे दा दुख आ तो मैं उहदे दुख च दुखी हुंदा है। तां गुरु ते तब हर आपे आप, हर पासे मैनूं ओहदी जोत नजर आउंदी है, सारे पासे मैनूं अकाल पुरख दी जोत नजर आउंदी है। उहनूं कहंदे ने गुरु वाला बनना। हुण देखो इत्थे आपां जपजी साहब तो भी रिवाइज कर सकते। ये इस पौड़ी दे विच महाराज ने समझाया, कहंदे सब तो पहलों खसम नूं संभालना। जदों खसम नूं संभालना ते मतलब धर्म दे राह ते चलना शुरू कर दिता। धर्म दे राह ते खसम नूं संभालिया, सच अंदर आया, धर्म दे रस्ते ते चले, ते आपां किहदे च प्रवेश कर गए? धर्म खंड दे विच। पहला आउंदा धर्म खंड, उस तो बाद फिर ज्ञान अंजन, जिहड़ा ज्ञान पै गया, सुरमा पै गया ज्ञान दा, इन्हां अखां दे नाल वेखना आ गया। खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से वणजारिया, इस चीज की समझ आ गई। जदों ज्ञान दा सुरमा पिया तो फिर ज्ञान खंड दे विच प्रवेश हो गया। ज्ञान खंड च प्रवेश होने तो बाद फिर इस चीज नूं जदों समझ लिया कि सतगुरु है बोहिथा, विरले किने विचारिया, ते समझिया किवें सी? उद्यम करके। हुण उद्यम तो करना पऊगा ना, तां ही किरपा हो। उद्यम कीता ते श्रम खंड दे वासी बन गए, श्रम खंड च प्रवेश हो गया। जदों धर्म खंड भी आ गया, ज्ञान भी आ गया, श्रम खंड भी आ गया, तिन्ने खंड आ गए, तो फिर बख्शिश तो आपे ही होनी है। फिर असी बन गए कर्म खंड, ते उस तो बाद असी आ गए सच खंड दे वासी। फिर असी बख्शिश हो गई ते कर्म खंड, ते फिर बाद चो असी सच खंड दे वासी आपे हो गए। जदों कर किरपा पार उतारिया, जदों दी किरपा हो गई ते किरपा दे नाल पार उतर गए, समझो सचखंड दे वासी बन गए। जिउंदियां जी सचखंड दे वासी बन गए। अगे आ गया श्लोक महला पहला।
देखो इन्हां श्लोकां दे विच 2 श्लोक आ। पहले श्लोक दे विच सच्चे पातशाह ने युगां दा वर्णन कीता, जिहड़े सतयुग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग। दूसरे श्लोक दे विच सच्चे पातशाह ने वेदां दा जिक्र कीता है। हुण जिहड़ा इह युगां दा जिक्र कीता ना सच्चे पातशाह ने, इह सानू समझाया है। महाराज ने यह गल नहीं आखी भी किसी नूं ये नहीं आख्या भी सतयुग अंजा त्रेता, नहीं, सानू समझाया भी भलिया जिवें महीने बदलते हैं ना, तू अपने अंदर जिहड़ा मर्जी महीना लिया सकदा है, उस तरह तू जदों चाहे तेरे अंदर जिहड़ा युग तू चाहे तेरे अंदर वो युग जिहड़ा है वो बन सकता है। इन्हां पावन श्लोकां दे विच असीं ये जिहड़ी गल आ वो सांझी करनी। हुण वैसे बहुता करके तो साडे अपने मैं गल करदी हां, कहंदे ने मैं एक कहानी पढ़दी पई सी, मैं साखी पढ़दी, मैं ओहदी गल करदी हां, कहानी सी। कहंदे कलयुग जिहड़ा सी ना वो गुरु नानक पातशाह दे कोल आया। वो कहंदा साडे बनाउण वालियां ने, स्टोरियां सुणाउण वालियां ने सतयुग, त्रेता, द्वापर ते कलयुग इन्हां नूं बंदे बना के पेश कर दिता। इन्हां दियां उमरां भी लिखियां। मैं जे कोई पढ़ना चाहे तो मैं बिना तत्तां तो गल नहीं करदी, हिंदू इतिहास कोश पटियाले तो किताब छपदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰ ਲਿਖੀ ਆ 17,28,000 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ त्रेता आ जाता, त्रेते की उम्र लिखी आ 15,96,000 साल। फिर द्वापर युग आ जाता, ਉਹਦੀ उम्र इन्हों ने लिखी आ 8,64,000 साल। फिर कलयुग ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ उम्र 4,72,000 साल। ये हिंदू मिथिहास कोश की किताब आ, वो किताब का नाम ही मिथिहास कोश, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया है। खैर कहते कलयुग आया गुरु नानक पातशाह के कोल, कहंदा बाबा जी मैनू इजाजत नहीं हैगी भी जिथे सतसंग होवे मैं क्यों नहीं आ सकता। कहंदे गुरु नानक पातशाह ने कहा भी तेनू हुक्म नहीं आ, तू सतसंग च नहीं आ सकता, पर जदों प्रशाद वरतन लगे ना तू उदों आ जाया कर संगत च। ते कहंदे तां ही जदों प्रशाद वरतदा ना ते फिर आपो तापी पै जाती, मेरी मेरी हो जाती कई बारी। ये कहंदे मैनू नहीं मिलिया, मैनू नहीं मिलिया। कहंदे कलयुग आ गया, भला उन्हां कहानियां सुनाउण वालियां नूं कोई पुछे भी अज तां सतसंग हुंदियां भी कलयुग आ जांदा है। जदों गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे सामने असीं एक दूजे ते तोहमतां लाउने आ ते दस्तारां लाउने आ कि उदों कलयुग दा पैरा नहीं हुंदा। फिर ये वाला जिहड़ा वचन तुसीं सुणाउने आ किताबां च लिख लिख के, फिर वो वचन तुसीं सुणाउने आ ते फिर आ वचन कित्थे आऊगा। ये सारा कुछ जिहड़ा वा ये मिथिहासक कहानियां सुना के साडे जिहड़े दिमाग सी उत्थे कर दिते गए। हुण जे सतयुग आ, सतयुग आख्या जांदा भी उदों सारे ही उदों सच बोलदे होणगे सतयुग दे विच, ते फिर उस समय दीयां किताबां पढ़ के देख लो, उन्हां ग्रंथां दे विच भी लिखिया है जी चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, ठगी नहीं करनी चाहिए। क्यों लिखिया? लिखण दी लोड़ क्यों पई? तां ही लोड़ पई ना, इहदा मतलब उदों भी ये कर्म हुंदे सी, उदों चोरी भी हुंदी होएगी, ठगी भी हुंदी होएगी, बेईमानियां भी हुंदियां होणगियां, तां ही लिखिया है ना भी नहीं करनी चाहिए। जे हुंदी ना हुंदी फिर लिखण दी की लोड़ सी? इहदा मतलब ये आ गुरु नानक पातशाह ने सानू समझाया, कहंदे अखां खोल के वेखे जिहड़े युग आ ना ये तेरे अंदर वापरदे आ, ये अंदर दी गल आ। सच दे राह ते चलांगे तो समझो सतयुग च जी रहे हैं। जिस सतयुग की गल करदे हो, जे भगत प्रहलाद जी सतयुग दे विच आए ने ते हरनाकश भी सतयुग दे विच ही आया। देख लो जदों असीं साखियां सानू सुनाईयां जांदियां ते भगत प्रहलाद दा जीवन पढ़ लो ते हरनाकश दा पढ़ लो, की है ਇਹਦਾ मतलब दोनों चीज़ां उदों भी हैगियां सी। जिवें जिवें युग बदलते गए अगे अगे भी वो चीज़ां होईयां। सच्चे पातशाह ने सानू ये समझाया भी चंगा ते बुरा दोवें नाल नाल चलदे ने। तू जदों चाहे जिहड़े वेले चाहे अपनी सुरत दे विच एक दिन दे विच जिहड़े मर्जी युग दे विच असीं जी सकदे हां। आओ समझिए किवें। नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवा। मेर दा भाव सुमेर पर्वत। सुमेर पर्वत नूं जिवें पर्वतां दी श्रेणी दे विचों
सुमेर पर्वत नूं सब तो उत्तम ते वड्डा पर्वत मन्निया गया। सब तो उच्चा पहाड़ सुमेर पर्वत नूं आख्या गया है। जां जिहड़ी मणकियां वाली माला कई लोग फेरदे 108 मणकियां वाली, उत्ते भी जिहड़ा मणका हुंदा ना उपर सिरे दे उपर, उन्होंने भी मेरू मणका आख्या जाता, ताकि ये शिरोमणी है, जितों दोबारा फिर उस तो बाद गिनती शुरू हो जाती। कहते नानक मेर शरीर का, कहते जिवें पर्वतां दे विचों सुमेर पर्वत जिहड़ा है वो सब तो शिरोमणी पर्वत है, उस तरह जिन्नियां भी जीव दियां जातियां ने, जिन्नियां जीव जंतु दियां जातियां है, उन्हां दे विचों मनुखा जाति जिहड़ी आ सब तो शिरोमणी। मनुखा जाति क्यों शिरोमणी है? क्यों? क्योंकि भावें हाथी बल दे विच देखो कितना वड्डा है, शेर कितना है, कितना ताकतवर मन्निया जाता है, बांदर टपूसियां मारदा फिरदा किसी दे हत्थ नहीं आउंदा, सप नूं फड़ना किते खेड़ पई है। कहंदे मनुख ने इन्हां सारियां चीज़ां नूं अपने कंट्रोल च कर लिया। क्यों? क्योंकि सारियां जीवां दा ये सरदार है। जिन्नियां जीव जातियां होईयां ने मनुख शिरोमणी है, पर शिरोमणी असल दे विच तां है जे गुण पल्ले होण। जे गुण नहीं ना पल्ले फिर जो मर्जी कर ले, फिर कहण नूं ते हैगे आ कि शिरोमणी है, पर पता सानू सारियां नूं ही आपे आपा की है। अगे कहंदे एक रथ एक रथवा। हुण उन्हां दिनां दे विच रथ चलदे सी, जिस वेले लिखिया आपां अज दे हिसाब नाल व्याख्या नाल नाल समझाए। ते रथ नूं जिहड़ा चलाउंदा सी उहनूं रथवाही कहा जांदा सी, रथवा। हुण मनुख दी जिंदगी दे सफर दे विच एक रथ है ते एक रथवा है। मतलब एक गड्डी है, एक गड्डी दा ड्राइवर है। हुण गड्डी किहड़ी है? गड्डी है साडा शरीर। ये शरीर जिहड़ा है ना, ये गड्डी है, ये रथ है। ते ड्राइवर की है? ड्राइवर आ मन, सुभाव। ये जिहड़ा सुभाव है ये प्रेरक है, ये ड्राइवर। हुण साडे शरीर हो गया गड्डी। इस शिरोमणी शरीर का नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवा। इस शिरोमणी शरीर का एक गड्डी है ते एक गड्डी का ड्राइवर है। हुण देखो जिहड़ी गड्डी आ वो उस जगह कार उत्थे ही जाऊगी ना जिथे उन्होंने ड्राइवर लैके जाऊगा। हुण अपने आप तो कार ने तुर के चली नहीं जाना, ड्राइवर जिस जिस जगह ते कार को लैके जाऊगा उस जगह ते कार ने चली जाना। हुण सानू जिथे जिथे साडा सुभाव आखूगा ये प्रेरक है, जिवें साडा सुभाव प्रेरेगा उस तरह साडे शरीर ने चलना। जुग जुग फेर वटाइए, इनू वटाइए, वटाइए नहीं वटाइए। हुण जुग दा मतलब आ समा, जुग दा मतलब समा हुंदा। कहंदे जुग जुग फेर वटाइए ज्ञानी बुझे तां है। कहंदे जिहड़ा समा है ना ये अपनी तब्दीली कर रहा है, ये अपने समय के हिसाब नाल चल रहा है। कई बार आपां कहने आ ना फलाने बंदे दी ते जिंदगी बदल गई, भी फलाना बंदा इंज सी, देखो उहदी जिंदगी च तब्दीली आ गई, क्रांति आ गई। इहदा मतलब भी उहदे हथ पैर नवें लग गए, उहदा कोई शरीर बदल गया नहीं। इहदा मतलब उहदा सुभाव बदल गया, उहदा मन बदल गया, सुरत बदल गई। जदों सुभाव बदल गया ते फिर की होया? फिर अपने आप जिहड़े इंद्रे सी, कर्म इंद्रे सी, वो जिहड़े सी अपनियां उन्हां ने काम सही करना शुरू कर दिता। ते इस सुभाव नूं, इस ड्राइवर नूं असीं सिखाउणा किहदे कोलों आ? हुण ड्राइविंग स्कूल च जांदे ना ड्राइवर सीखण वास्ते, असीं इस रथवा नूं, इस ड्राइवर नूं किहदे कोलों सिੱਖਿਆ दिवाणी आ? गुरु दे कोलों। असीं गुरु दे कोलों सिੱਖਿਆ लैणी आ। गुरु महाराज कहंदे बाहर जुग सेम रहने आ, बाहर समा सेम रहना है। जे बाहर समा सेम रहना है ते जिन्ना कुछ बदलना ना, जुग जुग फेर वटाइए, ये जो कुछ बदलना तेरे अंदर बदलना है, अंदर तेरे सारा कुछ होना है। हुण देखो सुभाव है, मेरा मन है, मेरे सुभाव ने मैनू कहता फलाना बंदा ना बड़ा चंगा, मैं कबूल कर लो कि ये बंदा चंगा। हुण मेरे जिहड़े कर्म इंद्र ने, हथ पैर अखां कन, वो बारे हमेशा पॉजिटिव ही सोचांगे, क्योंकि मेरे दिमाग ने कहता, प्रेरक ने कहता, ड्राइवर ने कहता। हुण जिहड़ी गड्डी है, गड्डी ने अपने आप उस पासे तुरना है। हुण ड्राइवर ने कहता भी ये बंदा चंगा है, मेरी अखां ने जदों उस बंदे के सामने आना ना, मेरी अखां ने उन्होंने सत्कार भरी निगाह नाल देखना, ਉਹਦੇ वास्ते काम भी चंगा करना, क्योंकि ड्राइवर ने अंदरों मैसेज दे दिता, प्रेरक ने मैसेज दे दिता। सो इस करके कहते समा जिहड़ा है वही रहना है, समा नहीं बदलना, बाहरला समा नहीं बदलना, अंदर जिहड़ा है ना, अंदर सुभाव बदलना है। ये सुभाव बदलिया जाता जदों शरण में आए,
ਜਦੋਂ ਜਨ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਜੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਧਰਮ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖਾਂ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਰਥ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਧਰਮੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਅ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਜੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਆ ਉੱਥੇ ਧਰਮ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤ੍ਰੇਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸਤਜੁਗ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਬਰ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਸਤਜੁਗ ਚ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਤਜੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਤ੍ਰੇਤਾ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ। ਜਤੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਤ ਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ ਚ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੋਊਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ ਆ? ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ में ਸੋ ਕਹੀਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੇ ਸਗਲ ਵਸਤਾਂ ਕੇ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਰਾ ਵਰਿਆਮ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਅਹੰਕਾਰਨ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਮਾਰਤਾ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਮਾ। ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਜਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਤੀ ਸਤੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਸੰਤੋਖ ਆਇਆ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਧਰਮ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤਜੁਗ ਤੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੋਨਾਂ ਚ ਜੀ ਲਏ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੁੱਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਤਜੁਗ ਆਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਤ੍ਰੇਤਾ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਚ ਜੀਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ, ਸਤਜੁਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਜੁਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਜੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਗਏ, ਚੰਗੇ, ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲਿਆ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ। ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤਿ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਅ ਸੱਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸੱਤ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਚਰਣ ਸਾਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਪ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤਪਸਵੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਪਸਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਚਰਣ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇਰਾ ਆਚਰਣ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਤਪੀਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਤਪੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ। ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਚ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤਿ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਗਏ, ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਗਏ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਜੀ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਆਚਰਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਚਰਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੁੱਗ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ, ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ।
कलयुग रथ अगन का कूड़े अगे रथवा। हुण जदों अंदर मनोरथ ही झूठ दा होवे, ठगी ते बेईमानी दा होवे, मार धाड़ वाली अंदर भावना होवे, हर वेले अंदर फरेब होवे, प्रेरक ही इस तरह का होवे, ते जिंदगी की बन जूगी तृष्णा। इत्थे लिखिया अग, अगन, तृष्णा भी ते एक अग है। इहदा मतलब असी हर वेले एक अग दे विच जी रहे हां, तृष्णा दी अग दे विच जी रहे हां। जदों ड्राइवर ही झूठ बोलेगा, जदों ड्राइवर झूठ बन गया, कूड़ बन गया, जदों ड्राइवर झूठ बन गया, तो फिर जिहड़ी मेरी जिंदगी आ वो हमेशा तृष्णा वाली होए। ओनू कहिंदे ने कलयुग। जे होर पुछना कलयुग की आ ते होर धन गुरु अंगद साहब महाराज कहिंदे दस दे, वो कहंदे आ तैनूं समझावां कलयुग की है। अपने अंदर वेख, आपे पता लग जू भी कलयुग है कि की है। कहंदे नाउ फकीरे पातशाह, मूर्ख पंडित नाउ। कहंदे जदों फकीर बंदा आवे ते लोकी ओनू आखणे पातशाह। फकीर बंदा ये नहीं जिहड़ा हुण फकीर दा मतलब जिहदे पल्ले गुण नहीं हैगे, जिहड़ा गुणा वालों फकीर आ, ते लोकी कहण वाह जी वाह, तुहाडे वर्गा तां सियाणा ही कोई नहीं। मूर्ख पंडित ना, ये भी ओही गल। मूर्खा सिर मूर्ख होवे ते लोकी कहण पंडित दा मतलब ज्ञानी, कि तुहाडे वर्गा तां ज्ञानी कोई नहीं। अपने आप नूं असीं आपे होईए मूर्ख ते समझीए अपने आप नूं ज्ञानी। अंधे का नाउ पारखू, एवें करे गवाह। कहंदा आप बंदा होवे अन्ना ते ओहदे कोलों असीं आखिए दस्सिओ तां भला चीज परख के सही है। गुण पल्ले ना होण ते असीं कहिए देखो तां भला ये वाली गल इंज कर लईए सही होऊगी। कहंदे इल्त का ना चौधरी, कूड़ी पूरे थाओ, करे हर वेले इल्तां, गलत काम करे तो लोकी कहणे चौधरी है। ते जनानी लेडीज इल्त का ना जेड़ी जना कूड़ी पूरे थाओ, जेड़ी औरत हर वेले झूठ बोलदी होवे ते ओनू क्या ओ हर वेले वो प्रधान बनी फिरे। कहंदे नानक गुरमुख जाणीए कल का इहो न्याओ। कहंदे सच्चे पातशाह कहंदे इस गल दी समझ गुरु दे राही आउंदी आ। गुरु जी ये गल समझाउंदे आ कि आ समझ ला कि कलयुग दे विच किस तरह के लक्षण आ, जेड़े जे अंदर मेरे ये लक्षण वापरदे आ, हर वेले अंदर शरारत आ, झूठ आ, गुण कोई पल्ले नहीं हैगा, मूर्ख आ, तो समझो मैं कलयुग दा वासी, समझो मैं मेरी जिंदगी कलयुग दे विच जींदी। सो जेड़ा बंदे दा शरीर हैगा ते सब तो श्रोमणी आ, पर जिवें जिवें सुभाव बदलदा जांदा है जिंदगी बदलदी जांदी है। ते गुरु दा ज्ञान वो जिंदगियां बदलदा है। गुरु दा भी वो वाला ज्ञान जेड़ा धन धन गुरु ग्रंथ साहब का पूर्ण ज्ञान, और ये वो पूर्ण ज्ञान आ जेड़ा कोई भी पढ़ सकता है, जेड़ा सारियां नूं उपदेश सांझा है। ये नहीं आ भी हर बंदा इत्थे इस ज्ञान नूं लैके सतयुग जी सकता है। हर बंदा इस ज्ञान नूं लैके त्रेता द्वापर किसी भी युग नूं अपने अंदर अपना सकता है। ते अपने अंदर ये ज्ञान वो शीशा है जेड़ा सानू ये भी दिखाउंदा है भी वेख ला तेरे अंदर कलयुग वरतदा पिया कि नहीं वरतदा पिया। इस ज्ञान नूं लैके असीं आपे दी पड़चोल करनी आ। ते जेड़े बाहर युग वरतदे फिरदे आ, जेड़े युग बाहर आ, उन्हां नाल साडा कोई संबंध नहीं। सानू गुरु महाराज ने उन्हां युगां दी एग्जाम्पल दे के सानू समझाया भी भलिओ तुहाडे अंदर जदों चाहे तुसीं जेड़ा युग देख लो, जेड़े युग दे विच मर्जी तुसीं जी सकदे आ, जेड़ा समा चाहो अपने अंदर लिया लो, समझो तुहाडे अंदर वो युग आ गया। महला पहला, जिथे सच्चे पातशाह ने युगां दा वर्णन किया है, युगां नूं अपने विचारधारा दे रंग दे के सानू समझाया है, उत्थे महाराज ने चार वेदां दी भी गल समझाई। ये वो वाले वेद ने जिन्हां वेदां नूं गुरबाणी दे विच बहुत थाई युगां दा वेदां दा प्रतीक वरतिया गया, पर इस प्रतीक नूं वरत के सच्चे पातशाह ने जिहड़ी विचारधारा है वो गुरमत दे दित्ती। असी गुरमत दा इन्हां दा प्रतीक जरूर असी मनना है, पढ़ना है, पर गुरमत दा पक्ष नहीं छड्डना। क्योंकि पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले हम कशु न लिए, ये भी गुरबाणी दा वाक है। सच्चे पातशाह ने गुरबाणी दे शब्द दे चानण दे विच सानू ये उपदेश बख्शिश कीता है, और इस उपदेश नूं लैके कोई भी अपनी जिंदगी जिहड़ी आ वो सुधार सकदा है। जिवें गुरबाणी दे विच सानू नमाज़ां पढ़न बारे भी आख्या, नमाज़ां दा जिक्र भी है।
जरूरी नहीं भी वो नमाज जिहड़ी आ सिर्फ मुसलमानां भाइयां ने पढ़नी है, जां उस नमाज नूं असीं नहीं पढ़ सकते। सच्चे पातशाह ने प्रतीक नमाज दा वरत के सानू अकल दित्ती है भी पंज वो नमाजां किहड़ियां ने, पंज नमाजां वक्त पंज, पंजा पंजे नाओ, कहंदे पंज ही नमाजां ने, पंज ही उन्हां दे नां ने ते वक्त भी पंज, पंज वक्त पढ़िया जांदियां। वो नमाजां असीं भी पढ़ सकदे हां। पहला सच हलाल दुए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नीयत रास मन, पंजवीं सिफत सुनाए, करनी कलमा आख के मुसलमान सवाए। महाराज कहंदे सच बोल, इत्थे पहला युग सी सतयुग, कहंदे सच बोल समझ तेरी पहली नमाज पढ़ी गई। हराम नहीं खाना, गलत नहीं बोलना, समझ तेरी दूजी नमाज पढ़ी गई। सारियां दी खैर मंगनी आ, सब नूं इक्को इक्को गुरु दे, इक्को अकाल पुरख दे बच्चे मनना है, समझ तेरी तीजी नमाज हो गई। अपनी नीत सच्ची रखनी है, समझ चौथी नमाज पढ़नी ते ओदी सिफत दे विच रहना, सदा उस अकाल पुरख एक दे गुण गाने ने, समझ पंजवीं नमाज हो गई। करनी कलमा आख के उच्चा आचरण कर ला ते तां तू मुसलमान। हुण ये मुसलमान तां असीं भी बन सकदे, ये नमाजां तां कोई भी पढ़ सकदा है। इहदा मतलब ये थोड़ी भी जे महाराज ने आख्या नमाज, नमाज दा प्रतीक वरत के समझाया है सारियां नूं भी आ नमाज पढ़नी है। इसे तरह सच्चे पातशाह ने प्रतीक वरते आ वेदां दे, वेदां दे प्रतीक वरत के, पर जिहड़ी विचारधारा दित्ती है ना सच्चे पातशाह ने, वो अपनी दित्ती। ते जे कोई उन्हां वेदां नूं पढ़ लवे, उन्हां वेदां नूं विचार लवे ते ओहदे जीवन दे विच क्रांति पक्की आऊगी। ये गल पक्की आ भी जिहड़ा बंदा इन्हां वेदां नूं पढ़ लिया ना, जिहड़े गुरु नानक पातशाह ने दस्से आ, ते जिन्ने उन्हां जुगां अनुसार अपना मन बदल लिया, बाद चों ये वेद चार पढ़ ले ते समझो ओहदे जीवन च क्रांति पक्की आ। हुण समझिए किवें। शाम कहे से तंबर स्वामी, सच में आछे साच रहे, सब को सच समा। साम वेद, वेद दा नाम। इस वेद दे विच की दस्सिया है कि सतयुग दे विच ना सितंबर अकाल पुरख की जिहड़ी पूजा सी, वो सितंबर स्वामी करके कीती जांदी सी। सितंबर दा मतलब हुंदा है जिहड़ा सफेद वस्त्रां वाला, चिट्टा निर्मल, जिहदे च कोई मैल ही ना हो, जिहड़ा सारे औगणा तो रहत हो, उन्होंने कहा जाता सितंबर स्वामी। कहते जे साडे अंदर भी सच की तांग लग गई, साडे अंदर हमेशा इस चीज की लोचा होवे कि मैं सच दे नाल जीना है, सच ही मेरा गुरु होवे ते सच दे नाल मैं जीना है, ते कहंदे समझ तू साम वेद पढ़ लिया। जे हर वेले मन दे विच अंदर सच की तांग लग गई ना, होर कोई गल करनी नहीं, जे सच है तो सच ते ही पहरा देना है। महाराज कहंदे तू समझ तू साम वेद पढ़ ले। ये साम वेद का तत्सार सच्चे पातशाह सानू दस। रिग कहे रया भरपूर, राम नाम देवा में सूर। दूसरा वेद रिग आ गया। रिग वेद दे विच श्री भगवान रामचंद्र जी का जिक्र है भी रामचंद्र जी का जिक्र करके उन्होंने कहा भी जिहड़े भगवान रामचंद्र, राम का जिहड़ा नाम आ सारे देवतियां तो उपर है। रिग वेद दे विच जो लिखिया, महाराज कहंदे तेरे लिए रिग वेद की आ, जिहड़ा मर्जी पढ़ ले। तुहाडे लिए रिग वेद, सानू रिग वेद जिहड़ा सच्चे पातशाह दस्सिया, वो कहन लगे भी राम, वो वाला राम जिहड़ा सारे पासे रमिया होया, जिहदे तो बिना इस संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती, उस राम। ते ओ जिहड़ा राम आ, राम नाम देवा मैसूर, वो जिहड़ा राम आ, वो कई घुमांदे जांदे सारे देवतियां तो उपर है। हुण अकाल पुरख सारियां तो उपर है, आपां सारे मनदे। कहंदे नाए लिए पराशत जाए, नानक तो मखंतर पाए। जे ये गल समझ आ गई ना, उस राम दा नाम लैके, केड़ा राम, सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, जिदे बिना कोई साडी हस्ती नहीं हैगी, जिदे बिना संसार दी कोई हस्ती नहीं। कहंदे जे इस गल दी समझ आ गई ना, ते उस राम दा नाम लिया, उस राम नूं अपने मन च वसाया, तेरे सारे जिहड़े कर्म कांड, वहम भरम जिहड़े ने दूर हो जाणगे, तू पापां तो मुक्त हो जाएगा। पाप किहड़े, जिहड़े माड़ी सोच,
नानक तो मुखंतर पाए, फिर जिउंदिया जीव तेरी मुक्ति हो जाएगी। जिउंदिया जी केड़ी, ये वाला रेग वेद कहते सच्चे पातशाह पढ़, ये वाला रेग वेद पढ़िया तेरे अंदर तेन जिउंदे जी मुक्ति मिल जाएगी। वो मुक्ति मिलेगी जेड़े गलत कर्म कांड हो रहे ने उन्हां तो, जेड़े असी गलत पासे वहमां च फसे हुए हैं उन्हां तो, जेड़े साडे अंदर अज्ञानता दा हनेरा फैलिया ओदे तो मुक्ति मिलेगी। अगे कहंदे जुज में जोर छली चंद्रावल, कान कृष्ण जादम भया। जुज का मतलब यजुर्वेद। कहंदे कहानी प्रचलित सी, ओदी एग्जाम्पल लईए। कहंदे द्वापर दे विच ना, क्योंकि वो कृष्ण भगवान दा युग मन्निया जांदा, कहंदे द्वापर दे विच कृष्ण जी ने चंद्रावल नूं छल लिया, धक्के नाल छल लिया ते अपने घर ले आए। हुण महाराज कहंदे भी तैनूं दस्सां मैं भी तूं की करना द्वापर युग दे विच, तूं क्योंकि अपना आचरण उच्चा रखना, कहंदे हुण तूं की करना दे। कहंदे सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, कहंदे तूं बन जा कृष्ण। असी अपने आप नूं मान लईए असी बन गए कृष्ण, क्योंकि कृष्ण जी ने चंद्रावल नूं चलिया सी। कहंदे तुसीं बन जा, आप बन जा मैं कृष्ण, ते कृष्ण बन के मत लवां मैं गुरु दी मत लैके ते चंद्रावल किनू बना ला, चंद्रावल बना लिया माया नूं, ते माया नूं छल ला। कहंदे कृष्ण तू बन जा, कृष्ण बन के गुरु दी मत लैके माया नूं छल ला। माया नूं जदों छलिया ते माया, फिर माया दा प्रभाव साडे ते नहीं पैना। कहंदे ना नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डारी रे, कहो कबीर संतन की बैरन तीन लोक की प्यारी रे। जदों गुरु दी मत लै ली, फिर जिहड़ी माया दा प्रभाव आ, माया दी पकड़ आ, फिर इन्हें नहीं सानूं छलना, फिर असी कृष्ण बन के माया नूं छल ला। जदों माया नूं छल लिया, पार जात गोपी ले आया, बिंदरा बन में रंग किया। कहंदे गोपी दे वास्ते ना कृष्ण भगवान जी पार जात दा रुख लैके आए, जिहड़ा इतिहास आ भी समुंदर रिड़किया ते ओहदे चों पार जात निकलिया। पर साडा पार जात की आ? सानू महाराज ने आख्या पार जात हर को नाम, हर को नाम जानी चंगे गुण, साडे लई पार जात हो आ। ते बिंदरा बन की आ? बिंदरा बन मनुखी जीवन, जिहड़ा जंगल, जिहड़ा साडा अंदर जंगल बनया पिया वा। कहंदे पार जात गोपी ले आया, बिंदरा बन में रंग किया। बिंदरा बन साडा शरीर, कहंदे गोपी जिहड़ी गोपी है वह मत आ, उस मत रूपी गोपी दे अंदर कहंदे चंगे गुण वसाला, रब्बी गुण वसाला। ते जदों रब्बी गुण अंदर वसाले, मत दे विच सुरत च रब्बी गुण वस गए, फिर की होया? बिंदरा बन में रंग किया। फिर इस शरीर दे विच रंग लग गए। ये शरीर जिहड़ा रब्बी गुणा दे नाल ही सारियां नूं वेखण लग पिया। फिर हुण असीं अखां नाल चंगा वेखदे हां, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ सोहना सुनते हैं, हत्थां दे नाल असीं सेवा करते हैं, साडे पैर गलत पासे वाल जांदे नहीं, क्योंकि जिहड़ा शरीर सी अंदर जंगल बनया पिया। जदों अंदर पारजात आ गया, जानी हरि दा नाम आ गया, जदों हरि दा नाम अंदर आ गया तो फिर ये जंगल की बन गया? ये जंगल फिर बाग बन गया। कहंदे जदों तू इस तरह हरि दा नाम अंदर वसा ला, आप कृष्ण बन जा, माया नूं छल ला, माया नूं छल के हरि दे गुण अंदर वसा ला, ते तेरा जीवन जिहड़ा अंदर बाग बन जाऊगा, चंगे पासे काम करन लग पेगा। ये तेरा हो गया यजुर्वेद। समझ तू यजुर्वेद पढ़ ले। कल में वेद अथर्वन हुआ, नाव खुदाई अल्लाह पे। हुण आ गई जी कल युग की गल, जिन्हों आपां कहंदे आ कल युग। वैसे तो कल युग की आ, एक घड़ी ना मिलते था कल युग होता, सीधा जा इन्ने च समझाता महाराज। असल च देखो ही कहंदे कल युग दा वेद कहंदे अथर्वन। हुण अथर्वन वेद दे विच इहदे विच की होया? नाव खुदाई अल्लाह पे। कहंदे मुगल आए ते उन्हां ने जदों आके अपना कब्जा कर लिया ना, तो सारे पासे जिहड़े विद्वान भी सी ना कहंदे कहाउंदे, वो भी डरदे मारे बाहर जाके ना अल्लाह अल्लाह करन लग पए। जानी बाहर नहीं सी कोई अपनी पूजा प्रतिष्ठा करदे, अंदर चोरी छुपे करदे सी। नील बस्तर ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया, ते उन्होंने ना डरद्या मारे जिहड़े कपड़े सी ना वो भी नीले धारण कर ले, उन्हां दे वांगर कहंदे नीले बस्तर पहन ले। महाराज कहंदे तेरा अथर्वन वेद की आ? जे असी वो ते डरदे मारे रब्बी बोली बोलदे सी ना भी असी कोई सानू मार ना देवे। सच्चे पातशाह कहंदे तू उंज ही रब्बी बोली नूं अपनी बोली बना। रब दी बोली मतलब जो सानू बाणी दा हुक्म आ, उस वो वाली बोली बोलनी शुरू कर दीए। जदों वो वाली बोलनी शुरू कर दांगे तो समझ तू अथर्वन वेद पढ़ ले। रब दी बोली बोलन लग पे, सच बोलन लग पे, समझ तेरा अथर्वन वेद पढ़िया गया।
जे उन्होंने डर में आके नीले बस्तर पहने सी ना, ते पर तू रब को तू पुछ महाराज को, महाराज कहते प्रेम पटोला तैस दिता ढक्कन कुपत मेरी, तू प्रेम के कपड़े पा ला, तू अदब ते सत्कार के कपड़े धारण कर ला, हर वेले तेरे अंदर प्रेम भरिया होवे। ते जदों ये बख्शिश के कपड़े, ये प्रेमा भगती वाले कपड़े पा ले, समझ तू अथर्वन वेद पढ़ लिया, चारे वेद पढ़ ले। महाराज कहते चारे वेद होए सच्चिया। जो भी इन्हां वेदां दी विचारधारा जिहड़ी पातशाह ने दित्ती, जिहड़ी आपां समझ के आए, कहते जे इस विचारधारा दे नाल आपां जी लिया ना, जे ये विचारधारा अपने अंदर वसा ली ना, ते फिर पढ़े गुणे तीन चार विचार चार का मतलब हुंदा सुंदर। फिर जिन्हां ने भी इन्हां वेदां नूं पढ़ लिया, इन्हां दे गुण अपने अंदर वसा ले, जिहड़े महाराज ने दसे, जिहड़े वेदां नूं आपां विचार के आए, जे इन्हां वेदां दे अनुसार जी लिया तां साडी जिंदगी, साडे विचार जिहड़े आ वो भी सुंदर हो जाणगे, वो भी वधिया बन जाणगे, सुहावने बन जाणगे। भाव भगत कर नीच सदाए, तो नानक मुख अंतर पाए। फिर जिहड़ा प्रेमा भगती दे विच आके, जदों असीं प्रेमा भगती दे विच आके रब्बी गुणां नाल जीवांगे ना, ते फिर साडा जीवन निमरता दे विच निकलेगा। नीच दा मतलब निमरता। फिर निमरता दे विच जीवन जिउंदे जिउंदे असीं जींदे जी गलत विषयां विकारां तो, गलत कथा कहानियां तो, मिथहासक कहानियां तो साडा जिहड़ा पिछा छुट जाएगा। जींदे जी साडा इन्हां च साडे अंदर जुग पलटी होने शुरू हो जाए। जींदे जी जिहड़ी सानू गलत रंगत दे के साडियां स्टेजां दे उत्ते गल्लां सुनाईयां जांदियां ने ना, गलत रंगत दे के जो सानू सुनाया जांदा, फिर असीं जदों आप ये वाले वेद पढ़ ले महाराज दी विचारधारा वाले, आप अपने अंदर जुग पलटी करने सीख ले, फिर असीं दूजिआं नूं भी सिखा सकांगे कि भाई जुग इंज पलटी हुंदे आ जिवें तुसीं दसदे आ। वो की पता किन्ने लखां साल, किहड़े लखां साल, किहड़ा जुग सानू नहीं पता। सानू तो इन्हां जुगां दा पता है जिहड़े गुरु नानक साहब ने सानू समझा दित्ते। असीं ते इन्हां जुगां दे नाल जीना। जदों इन्हां जुगां दे नाल जीना आ गया, फिर जिहड़ा साडा जीवन आ, जदों ये वेद पढ़ने आ गए चारे, फिर जिहड़ा साडा जीवन अंदर जंगल बनिया पिया है ना। जंगल किवें बनिया पिया? जिहड़े अंदर बवाड़ दे बूटे लगे, पढ़िया सी ना पहली पौड़ी च, पहले श्लोक च, जिहड़े बवाड़ दे बूटे लगे है ना, फिर बवाड़ दे बूटे पुट के अंदर बाग लग जाऊगा, बाग लग जाऊगा चंगिया गुण। ते ओ जिहड़ा बाग आ, ओहदा पता उदों लगना। उस बाग का जदों पता लग गया, फिर दोवें हथ जुड़ जाने आ। दोवें हथ जुड़ के फिर कहना सतगुर विटो वारिया जित मिलिया खसम संभालिया। फिर कहना सच्चे पातशाह मैं तुहाडे तो कुर्बान जाना, मैं बलिहार जाना, क्योंकि तुहानू मिल के तुहाडी शरण च आके मैनू पता लगा भी अंदर जुग किवें बदलने आ, ये वेद किवें पढ़ने आ, सच नू किवें संभालना। क्योंकि तुसीं मैनू सुरती दे नैणा दे विच ज्ञान दा अंजन पा दिता सी, और इस ज्ञान दे अंजन दे नाल मैं जुगां नू समझ सकिया। ते मैं ये गल समझ सकिया महाराज खसम छोड़ दूजे लगे डुब्बे से वणजारिया। मैं हुण मैं सच दी विचारधारा छड्ड के बाहरले जुगां वल नहीं जाना। हुण मैं अपने अंदर झाती मारनी आ कि मेरे अंदर जिहड़े जुग ने ये किहड़े ने। तुसीं प्रतीक वरत के महाराज जो समझाया मैं अपने अंदर वेखांगा। क्योंकि मैं किवें वेख सकदा? क्योंकि मैं सुन के आ गया सा भी तू सच्चा शाह है। मैं सुन के तेरी शरण च आ गया सा, तां ही ते मेरे वड्डे भाग बने ने। जिन मस्तक धुर हर लिखिया, तिन सतगुर मिलिया राम राजे। ते अज्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान घट बलिया। जदों अंदर ये रोशनी हो गई, ज्ञान की रोशनी हो गई, ज्ञान का दीवा बल पिया, ते फिर मैं सही गल मैंने च समझांगा सतगुरु है बोहे था बिरले किने विचारिया। सतगुरु जी तुसी ओ जहाज हो, तुसी ओ जहाज हो जिहड़े सारियां नू सारी लुकाई नू पार लंघा सकदे हो। सारी दुनिया नू, सारी सृष्टि नू तुसी विषयां विकारां चों कढ के तुसी अपने गल दे नाल ला के तुसी कर किरपा पार उतारिया। क्योंकि मैं इन्नी गल समझ लईया संसार समुंदे तार गोबिंदे गोबिंदे तार ले बाप बीठला। बस पता है महाराज तुसी इन्नियां विचारां करदे आ अनेकां तरह दियां मैं भुल्लां चुकां होणगियां, भुलदियां कई गलतियां हो गईयां होणगियां। उन्हां गलतियां नूं ना विचार जिहड़ी आपां विचार कीती उस विचार नूं अपने अंदर आपां वसाउण दा यतन करिए, अपने अंदर जुग पलटाइए
देखिए झाती मारिए भी किहड़े युग च जी रहे हैं ते जेड़े वेद महाराज ने दसे उन्हां वेदां नूं पढ़िए। इन्नियां विचारां दे नाल आओ जी फतेह नाल सांझ पाइए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी फतेह।